समुद्री शेर पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। वह लौटते हुए पेंगुइनों का बेरहमी से शिकार कर रहा है। पेंगुइनों का एक नया झुंड अभी अभी किनारे पर पहुंचा है और वह अपने मुंह में पकड़े शिकार को छोड़कर फिर से हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। आज यह समुद्री शेर लगभग पागल हो चुका है। अब यह शिकार भूख के लिए नहीं बल्कि एक क्रूर खेल जैसा लग रहा है। पेंगुइनों के लिए यह एक भयानक आपदा है। काले रेत वाले इस समुद्र तट पर लगातार और पेंगुइन लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह जगह अब उनके लिए एक डरावना सपना बन चुकी है। समुद्री शेर किनारे पर घात लगाकर बैठा है और बार बार अचानक हमला करता है। थके हुए पेंगुइन हर दिशा में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरम रेत उनकी रफ्तार धीमी कर देती है। जो जल्दी नहीं भाग पाते वे जल्द ही समुद्री शेर का अगला शिकार बन जाते हैं। यह पागल समुद्री शेर रुकने का नाम नहीं लेता और लगातार अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है। तभी एक किंग पेंगुइन सीधा खड़ा हो जाता है और भागने से इनकार कर देता है। आकार में छोटा होने के बावजूद उसकी चोंच बहुत तेज होती है, जो समुद्री शेर की आंखें तक फोड़ सकती है। चालाक समुद्री शेर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह करीब आता है, पेंगुइन संघर्ष करने लगता है और अचानक लड़खड़ाकर गिर जाता है। समुद्री शेर उसका पीछा करता रहता है। दोनों दिखने में भले ही धीमे लगते हों, लेकिन चट्टानी इलाके में उनके बीच एक जबरदस्त पीछा शुरू हो जाता है। एक पल में पेंगुइन अपनी पूरी ताकत जुटाता है और चट्टानों की एक दरार से निकलकर बाल बाल बच जाता है। हर साल इस समुद्र तट पर समुद्री शेर के हमले से बहुत कम पेंगुइन बच पाते हैं और समुद्री शेर की तरह ही लेपर्ड सील भी उतना ही खतरनाक होता है, जो पेंगुइनों का शिकार करता है। जब पेंगुइन माता पिता अपने घोंसलों में वापस लौटते हैं अपने भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर, तब लेपर्ड सील के लिए हमला करने का यह सबसे सही समय होता है। वह उनका पीछा करता है और पेंगुइन कॉलोनी में अफरा तफरी का इंतजार करता है। फिर अकेले पड़े पेंगुइनों को निशाना बनाता है। उसके तेज दांत एक ही वार में पेंगुइन को मार सकते हैं। यह पेंगुइन पूरी तरह थक चुका है और अब भाग नहीं सकता। वह लेपर्ड सील का अगला शिकार बनने वाला है, लेकिन अचानक 500 पाउंड का वह लेपर्ड सील भी इतना थक जाता है कि आगे बढ़ नहीं पाता। लंबे पीछा करने के बाद दोनों ही पूरी तरह थक चुके हैं। आखिरकार लेपर्ड सील शिकार छोड़ देता है। पेंगुइन मौत के मुंह से बाल बाल बच जाता है और थका हुआ अपने घर की ओर लौटने लगता है। वह समुद्री हाथियों, सी एलिफेंट्स से भरे तट और खतरनाक चट्टानी इलाके को पार करता है। अंत में वह 5 लाख पेंगुइनों की विशाल कॉलोनी तक पहुंचता है। इतनी भीड़ और शोर के बीच वह अपने बच्चे की आवाज पहचानने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह है कि इतने शोरगुल में भी पेंगुइन माता पिता और उनके बच्चे एक दूसरे की आवाज पहचान लेते हैं। आखिरकार वे एक दूसरे से मिल जाते हैं।